आपकी कोई वीडियो देखता हूँ, आप उसमें बिंदास हंसते ही रहते हैं, क्या राज है? मतलब इतना खुश कैसे हो आप? हमारे मेरे हिसाब से तो सबके अंदर महादेव है ना, आपके अंदर भी जी। महादेव है। तो यंत्र मेरा है अंदर से शरीर का, वैसा ही यंत्र आपका भी है ना। तुम चर्च को देखोगे तो चर्च में तो कितने सारे गुनाह किए हैं। इंसान जो है ना बताते खुद गुनाह को पसंद करता है, चाहे उसको कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना दे दी जाए। और इस्लाम फर्क सिर्फ इस्लाम में है कि इस्लाम ने उस चीज सब चीज को हलाल करार दे दिया है। अपनी औरत के साथ लस्ट को वो कह रहा है कि मेरे रब ने दी थी मुझे। शाफी मदहब में औरत का खतना लाजम है, तो औरत को तो वैसे ही खत्म कर दिया। औरत तो सिर्फ खेलने की चीज है इस्लाम के अंदर। मल्टीपल अहादीस है जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने अपना रिलीजन चेंज किया उसको कत्ल कर दो। दुनिया की जनाब 28 कंट्रीज हैं जहां में किसी न किसी तरीके से इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किसी न किसी लेवल पे, यानी छोटे लेवल से लेके डेथ पनिशमेंट तक के लेवल की। कल एक इंसान आके कैमरा चालू करके उसने धमकी दी है, तेरा कत्ल करूंगा। इस्लाम के वजह से तू एक दिमागी अपंग बन चुका है, तू एक ज़ॉम्बी बन चुका है। ये जो एक्सट्रीमिज्म जो मुसलमानों के अंदर आ रहा है इस्लाम के वजह से है। नॉन मुस्लिम है वो इनके ट्रैप में नहीं आए और इस ज़ॉम्बीज का जो पूरा ग्रुप है उसका वो हिस्सा नहीं बने। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है जो कि सवालात करने को रोकता है। फेमसली नोन IITN बाबा अभय सिंह जी। अभय भाई क्या हालचाल? वेलकम। चल रहा है, हाल चाल तो सही है, यही काम कर रहे हैं ना वे पूरा। वो जैसे मेन तो है जो मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था ना कि ज्ञान का मंथन कर रहे हैं ना हर एक। तो उसमें ज्ञान के मंथन में वो चाहे वो साइंस का ज्ञान हो, चाहे वो लाइक सनातन धर्म की किताबों का ज्ञान हो, चाहे वो दूसरे जो धर्म है उनके अंदर क्या लिखा हो उसका ज्ञान हो, तो वो पूरा जैसे अलग अलग। दिन में मैं कभी किसी टैरेट कार्ड रीडर के साथ, एनर्जी हीलर के साथ बात करता हूँ कि हाँ ये कैसे काम करता है, ये होती है कि नहीं होती है चीजें। या फिर कभी कोई अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ बैठ के कि ये मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो वो सारा। और उसके आध्यात्मिकता से, या फिर जिसको हम आध्यात्मिकता बोलते हैं ना लाइक अपने सनातन धर्म में, तो क्या रिलेशन है। तो अपने तो लगे हुए उस काम के ऊपर ही। वाह। और अभय भाई आप हमेशा खुश रहते हो क्या? मैं जब भी आपकी कोई वीडियो देखता हूँ आप उसमें बिंदास हंसते ही रहते हैं, क्या राज है? मतलब इतना खुश कैसे हो आप? यार ये वैसे ही आता है ना जब डर खत्म हो जाता है ना, जब तुम जैसे हाँ। महाकाल जैसे कॉन्सेप्ट है ना, मैं तो उसको वैसे देखता ना कि महाकाल बोलते हैं मतलब क्या, तुम टाइम के परे अपनी चेतना को ले जाते हो। टाइम के परे मतलब कि अब तुम पूरा प्रेजेंट में ही रह रहे हो, तुम ये चीज एक्सेप्ट करके चल रहे हो कि अगले मोमेंट में भी डेथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। वो जो महाकाल ने जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही होगा। तो तुम अपने सत्य में जियोगे, और जब तुम अपने सत्य में जीते हो, जैसे कि भाई मैं तो यही हूँ, और यदि तुमको ऐसे गलत लग रहा हो तो बता देना, आप यहाँ उसको डिस्कशन कर सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं। तो तुम अपने आप ही वो एक इंसान फ्री जीने लगता है ना वो। फिर बात आपने बिल्कुल सही कही है और कहीं ना कहीं जो आप जो 100% है ना उसका मैं समझिए कि 30% हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ और मतलब एकदम लाइफ को एकदम लाइटली लेता हूँ, ताकि जो है ना वो ना डिप्रेशन हो ना कुछ हो। तो आपका 30% तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर है। नहीं नहीं, 30% क्या है, हमारे मेरे हिसाब से तो सबके अंदर महादेव है ना, आपके अंदर भी महादेव है। तो बाकी लोग जैसे जो हम मानते हैं इस्लाम के अंदर, उनके हिसाब से भी, हमारे हिसाब से तो महादेव ही है। तो ठीक है, जी जी। तो प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है लोगों की भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अभय भाई आप भी मुंबई से ही है और मैं भी मुंबई से ही हूँ, तो कुछ बताइए कि आपके स्टडीज के बारे में क्या था और वहां से फिर यहाँ तक का जो सफर है कुछ शॉर्ट में बताइएगा हमें। मैं हूँ तो हरियाणा से, जन्म स्थान मेरा हरियाणा है। उसके बाद मुंबई में मैंने काफी टाइम स्पेंड किया, मतलब बीटेक भी वहीं से किया है, फिर मास्टर्स भी वहीं से किया है, आईटी मुंबई से ना। 1.5-2 साल लाइक जॉब भी किया था बीच में वहीं पे, तो ये 8-9 साल मैंने मुंबई में ही बिताए उस टाइम पे। अच्छा। बाकी जर्नी का तो यही था ना कि मैं तो बेसिक चीज को ही देखता हूँ, जैसे कि जैसा यंत्र मेरा है अंदर से शरीर का, वैसा ही यंत्र आपका भी है ना। तो उसकी जो समझ है, मन कैसे काम करता है, विचार कैसे होते हैं, है ना, विचार की उलझन में हम कैसे फंस जाते हैं, इन सब के जवाब तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ही होंगे ना, क्योंकि वो मशीन तो सेम ही है सबकी। जो ब्रेन जो बना हुआ है वो सेम ही टाइप से काम कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म वर्म से मतलब नहीं है ना उस चीज को, तो ना राष्ट्र से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। तो उस चीज की समझ को लाइक, उस चीज को समझना या उस चीज को लाइक पीछा करते 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 फिर मैं लाइक और जब गहराई में गए तब थोड़ा समझ में आया कि जो शून्य ही सत्य कैसे है।
या जिस चीज को, जैसे कई बार मेरे को इस्लाम का भी लोग रेफरेंस देते हैं कि उसमें ये बोला गया है कि जो साइलेंस के बारे में ना, तो यदि वो सही में है तो वही साइलेंस जो बुद्धिज्म में है, जो वहाँ पे बोला गया है कि जब तुम्हारे थॉट साइलेंट हो जाते हैं, थॉट साइलेंट हो जाना मतलब कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा अभी, तो वो वैसे हम करते हैं ना हमेशा, रात को जब गहरी नींद में जाते हैं तो उसी स्टेट में जाते हैं हम, तब दिमाग थोड़ी चलता है, तब तुम कहीं ना कहीं लाइक काल के परे चले जाते हो। बट उसी चीज को मैन्युअली सीखना कि इस चीज को चेतना में खुद के कैसे जाना है, उसके लिए पहले तुमको अपने विचारों को लाइक पकड़ पकड़ के तो उसकी पूरी जो समझना, फिर और डेप्थ में चला गया मैं, पूरा ये वैदिक वाला बहुत सारे पढ़े ना मैंने, आपका चैनल में भी बहुत टाइम से देख रहा था, मैं सुनता था कि अच्छा इसका बाकी लोगों का भी बारे में भी लाइक अलग अलग धर्मों का पूरा इतिहास भी, लाइक इजिप्ट की पूरी इतिहास, वो उनकी जो है हर्मेटिका, और ये जो वो है ना वो अलग अलग वहाँ पे कि वो क्रो शेप्ड जो गॉड है या अलग अलग चीजें बनाए उनके नाम जो है, फिर वो इवन ये इनका पैगन जो रिलीजन्स था पुराना, जो इवन इसके मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो इस्लाम से पहले जो थे, जोरोस्ट्रियनिज्म जो था, फिर इवन यूरोप के अंदर भी जो ये वर्शिप करते थे ओल्ड गॉड्स में, जैसे ये जो नॉर्वे है ना, वो नॉर्वे के अंदर भी काफी लाइक ओडिन ये सब है ना, ये देवता और ये सब की कहानियां, तो उस सब की पूरी पढ़ाई करते हुए देखना कि हाँ यार कहाँ कहाँ पे ये चीज अलग जा रही है, कहाँ कहाँ पे ये चीज सेम बोल रहे हैं, ये स्वर्ग धरती और नरक का कॉन्सेप्ट जैसे कि कहीं ना कहीं इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो वो पूरा वो समझना और फिर उसको अंदर से समझना कि अपने विचार कैसे काम करते हैं, हमेशा वो ध्यान में रहना ना, तो वही चल रहा है अभी, तो सारा यही जर्नी थी मेरी, लाइक अभी तक की जो जर्नी है। मतलब अभय भाई, मेरे को जो समझ में आया है वो ये है कि आपने अपने जहन को बिल्कुल एकदम खुला रखा हुआ है, और आपका जो अल्टीमेट गोल है दैट इज नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज, टू गेट दैट अल्टीमेट नॉलेज। ये सही समझ रहा हूं मैं? हाँ, और नॉलेज के अंदर भी कि जो काइंड ऑफ लाइक जो नॉलेज है, लाइक उसको थोड़ा छिटनी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी साझा इतने व्यू पॉइंट कैसे है कि सृष्टि कैसे बनी, हाँ, या तो साइंस सही है, विज्ञान, या कोई एक ये इस्लाम सही है, या कोई क्रिश्चियन की स्टोरी सही है, या इनकी स्टोरी सही है। अब या तो स्टोरी में आप ये देखो कि हम एक ही चीज बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिंक ढूंढो, या ये एक ही है, ये अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, या आप उसको किसी एक स्टोरी को बताओ कि ये बाकी फॉल्स कैसे है और ये ट्रू है, और फिर उसमें ही रहना चाहिए ना। अब ये जैसे पूरा जो ह्यूमैनिटी है, वो आधी लड़ाई तो इसी में हो रही ना कि मेरी कहानी सच्ची है कि तेरी कहानी सच्ची है। ये एकदम परफेक्ट बात बोल दी आपने तो ये एकदम परफेक्ट बात बोली आपने, मेरी सच्ची है उसी पे है ना वो, एक बार वो यदि वो चीज तथ्य भी है, इसलिए मैं विज्ञान पे इतना ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ ना कि तुम जो है अपने सनातन में भी कि तुम उसको सिर्फ मानने वाली चीज पे मत जाओ, तो उसके तुम उसको सिद्धांत को भी देखो कि जैसे हमारे यहाँ पे 7 बार यदि चक्कर लगाने के लिए बोल रहा है शादी के अंदर, वो 7 क्यों बोला गया है, इसका भी रीजन है। अब तुम न्यूमरोलॉजी स्टडी करोगे, वो सब स्टडी करोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि 7 का महत्व क्या है। 3 बार आरती के अंदर हाथ घुमाने, तो 3 ही बार क्यों घुमाने हैं, आग से क्यों करनी है, वो समझ रहे हो, ये सब का कि जब तक तुम उसको अध्यात्म से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक तो काइंड ऑफ लाइक तुम भी वही कर रहे हो जो सामने वाला कर रहा है, तुम भी बिलीव ही कर रहे हो, वो भी बिलीव ही कर रहा है, वो अपनी वर्जन ऑफ स्टोरी में बिलीव कर रहा है, तुम अपनी वर्जन ऑफ स्टोरी में बिलीव कर रहे हो। परफेक्ट। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान को रैशनल होना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई अगर वो कुछ कर रहा है, मान रहा है, तो क्यों मान रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रैशनैलिटी है, ये करना चाहिए एकदम। ऐसा मतलब बस मानने के लिए नहीं मानना, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो किसी भी चीज को, जैसे मैं जय कृष्णमूर्ति को बहुत सुनता था ना उस टाइम पे, तो वो तो यही बोलते थे कि रिजेक्ट एवरी अथॉरिटी, क्योंकि जैसे तुम इस संसार में आए हो, उसके बाद से सब लोग तुमको बता रहे हैं कि ये सच है, कोई आके बोला ये सच है, आपके पेरेंट्स ने बोला ये सच है, आपके टीचर ने बोला ये सच है ना, कि लाइक सबने अपना अपना डेटा फीड किया हुआ है तुम्हारे अंदर, तुम किस पे विश्वास करो, किस पे ना करो, कैसे पता चलेगा, उस चीज को आप एनालाइज कैसे करोगे? तो ये तर्क के हिसाब से कर सकते हो ना, कि आप उस चीज को आप देखो कि कौन सी चीज फिट बैठ रही है, कौन सी फिट नहीं बैठ रही है। भाई अच्छा अभय भाई, मैं जब हमारी बात हो रही थी कॉल पे, तो आपने ये भी कहा था कि आप जो है वो हमारे एडम साहब को भी सुनते हैं, हमको भी सुनते हैं काफी दिनों से, तो गाना गाता था आदम वाह वाह वाह, देखो हमारे साथ एडम साहब जो है वो पधार चुके हैं हमारी स्ट्रीम में। एडम साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, और ये सरप्राइज स्ट्रीम थी एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी, और इसको बस बिल्कुल अभी 10 मिनट के अंदर हम खत्म कर देंगे। लेकिन एडम साहब,
हमारे जो अभय भाई है, फेमसली नाउ नोन एज IIT बाबा, तो ये इतने ज्यादा मतलब लोगों के दिलों की जान बन चुके हैं और लोग इनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चाह रहे हैं। आप इनके वीडियोस आपने देखा होगा या बाद में देख लेना। तो वेलकम है आपका। और अभय भाई, एडम साहब हमारे साथ है, आप दोनों कुछ अगर बात करना चाहते हैं तो कर लें। थैंक ये थैंक बहुत यू अभय तरफ भाई। से समझाते हैं ना चीजें, वो बहुत पसंद आता ना मेरे को। ये डायग्राम बड़ा बना के देखो, इसके बाहर है तो अंदर कैसे है, अंदर है तो बाहर कैसे है। तो जो वही है ना धन्यवाद रैशनैलिटी धन्यवाद जिसकी हम बात कर धन्यवाद। रहे थे कि यार वो साइंस तो बनाना चाहिए ना, मॉडल जो तुम बता रहे हो, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। मतलब एसोटेरिक नॉलेज हो, वो लाइक एग्जांपल दे दे के समझा रहे हो कहानी, वो एग्जैक्टली वैसी ना हो, बट सिर्फ तुमको वो चीज समझानी चाहिए वैसे। धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू सो मच यार। और मैं आपके चंद एक रील्स देखी, मैंने काफी मजेदार शुगल चल रहा होता है वहां पे, तो वेरी वेल डन। और थैंक यू सो वेरी मच। आपको हमारा गाना भी याद है, क्या बात है अभय भाई, धन्यवाद अरे मैं धन्यवाद, तो थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आपका वो पूरा, क्योंकि आपकी जो भाई जो पूरी थियोलॉजी की अब्राहमिक रिलीजन की जो रिसर्च है ना, वो काफी बढ़िया है ना। वो वही देखा ना मैंने कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी सबका, आपके जो डेटिंग है ये सब की कब हुआ, तो वो कहीं ना कहीं मैं तो वही देखता था ना कि ये जो फैक्ट के बारे में जो इंसान बात कर रहा है, जो नॉलेज दे रहा है, ओपिनियन कम दे, वो मेरे को सिर्फ नॉलेज दे ताकि मैं अपना जजमेंट कर पाऊँ कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो बिल्कुल सही। उस मामले में उस टाइम पे भी मैं आपका चैनल देखता था, तो उससे काफी मिलता था कि हाँ अच्छा इस चीज का ये मतलब है, यहाँ पे ये लड़ाई करते थे लोग कि इसका ये ऐसे करके ऐसे है। वो पूरा समझ में आता ना कि कहाँ से, क्योंकि हमको वो सेपरेट करना बहुत जरूरी है ना कि असल में आध्यात्मिकता क्या है, असल में लाइक वो भगवान को पाना जो जीसस बोल के गए वो क्या है, और एक्चुअली में लाइक जो बाकी जो चीजें ऐड की गई है ऊपर से। जैसे आज के टाइम पे यदि तुम चर्च को देखोगे तो चर्च ने तो कितने सारे गुनाह किए हैं। मतलब वो जो ऑर्गेनाइज जो है उनका सेटअप, उन्होंने पूरा स्लेवरी को प्रमोट किया, जो नेटिव इंडियंस के साथ इतने सारे कन्वर्जन करके इतने सारे उनको टॉर्चर किया। तो वो क्या आध्यात्मिकता है? मतलब इनह्यूमन होना किसी दूसरे के साथ, मतलब ऐसा बच्चों के साथ ये करना, वो आध्यात्मिकता थोड़ी बोल सकते हैं आप उसको। तो उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है ना कि क्या जीसस उस चीज का समर्थन करते थे, मतलब तो बिल्कुल या वो सही इस्लाम फरमाया। के अंदर गई। बिल्कुल 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 दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि इंसान जो है ना बजाते खुद गुनाह को पसंद करता है, चाहे उसको कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना दे दी जाए, उसको उसको रंगरलियां मनाना पसंद है। फर्क सिर्फ इतना है कि माया। इस्लाम, हाँ माया, और इस्लाम, फर्क सिर्फ इस्लाम में है कि इस्लाम ने उस चीज सब चीज को हलाल करार दे दिया, उस तमाम माया को सही सही करार दे दिया। बाकी जगह पे अगर किसी ने कुछ किया है तो उसने अपनी मर्जी से किया है, उसने अपनी किताब की वजह से नहीं किया, उसने अपनी किताब की वजह से नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से की, तो वो माया की तरफ गया है और उसने अपने जो शिक्षा देने वाला बंदा है उसको पीछे कर लिया है। लेकिन इस्लाम जो है ना वो सिखाता है कि इस तरफ जाओ। तो ये एक बड़ी, अब देखिए मोहम्मद की हदीस है कि मोहम्मद कहता है कि मुझे मेरे रब ने दो मोहब्बतें दी हैं, एक खुशबू की और एक औरत की। यानी औरत की मोहब्बत, यानी अब अपनी औरत के साथ लस्ट को वो कह रहा है कि मेरे रब ने दी थी मुझे। ये अब क्या क्या करे ये, वो तो है ये ऐसा। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है ना, वन साइडेडनेस की है। फिर औरत को क्या दिया कि औरत को हवाले नहीं बनाया गया। ये मैं इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है मुझे इस सब में ना, तो क्योंकि वो औरत वही को चीज तो औरत के बारे में बोल देता ना कि औरत को भी दो दिया है, एक इसकी खुशबू और एक एक लाइक वर्ब, तो फिर भी वो बैलेंस कर देते, चलो ठीक है यार म्यूचुअल है ना, मतलब वो उसको प्लेजर दे रहा है वो उसको प्लेजर दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही वैसे हो जाता है ना कि उसके लिए बनाई गई है, वो ऑब्जेक्ट है वो वही। इसलिए औरत का तो खतना कर देना ना, ताकि औरत को तो मजा ही ना आए उस टाइम पे। उसका तो खत FGM जिसे कहते हैं, उसका तो खतना कर देना है। शाफी मदहब में औरत का खतना लाजम है, कंपलसरी है। इंडिया में चूंकि हनफी लोग आए थे तो वहां पे कंपलसरी नहीं है, वहां पे है कि उसके खावंद के लिए बेहतर है कि कर दिया, ताकि औरत को मजा ना आए किसी भी सूरत में। तो हस्बैंड जो है वो 3-3 4-4 भी रखे तो कोई मसला ना हो, जब वो उसके पास आए उसको मजबूरी में करना पड़े। तो औरत को तो वैसे ही खत्म कर दिया। औरत तो सिर्फ खेलने की चीज है इस्लाम के अंदर, इट्स जस्ट अ प्लेइंग डॉल। लाइक चाइना की जो डॉल होगी उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इस्लाम में औरत की तो वैल्यू कोई नहीं है, तभी तो एडम उसे औरत कहते हैं साहब, जी। एडम साहब, एक जो मेन जो हमारा एक टॉपिक था अभय भाई के, आप इस एक्टिविज्म के बारे में, व्हाट इज योर व्यू अबाउट एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म, हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड, आपका क्या इस पे विचार है वो बताइएगा, और उसके बाद विल एंड दिस। नहीं, एक तो पहले वो तो वैसे मैंने ये आप लोगों से हेमंत और आप लोगों से फिर से सुनना चाहता हूँ ना मैं, कि जैसे मुस्लिम धर्म में ये लीव नहीं कर सकते ना तुम, मौत की सजा है अगर ये इस्लाम छोड़ता है कोई, तो मौत की सजा है। मुर्तद अगर कोई बनता है, मल्टीपल अहादीस है जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने अपना रिलीजन चेंज किया
उसको कत्ल कर दो। तो एक डर तो होता है ये कहाँ पे लीगली एग्जीक्यूट होता है ये वाली चीज? एज ऑफ नाउ तो लीगली एग्जीक्यूशन जो है वो मेरे को नहीं लगता कि कोई कंट्री में भी लीगल हो रहा होगा, एग्जीक्यूशन बाकी लॉ है, आजकल लॉ है। आजकल लीगल एग्जीक्यूशन जो है वो दुनिया की 32 ममालिक में है, लेकिन डिफरेंट तरीके से है। क्योंकि जैसे ही आप इस्लाम को छोड़ते हो तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाती है, आपकी फैमिली के राइट्स आपसे ले लिए जाते हैं, आपके बच्चों की परवरिश आप नहीं कर सकते, बच्चों की कस्टडी ले ली जाती है आपसे। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ कंट्रीज ने मुख्तलिफ तरीकों से इसको लिया हुआ है, किस क्योंकि तरीके यूएन के से चार्टर के मुताबिक जो है, इस वजह से अगर यूएन के चार्टर को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर उनको मारा जाएगा, यानी कि उनको पिनलाइज किया जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो ब्लास्फेमी के ऊपर जो है ना पनिशमेंट्स हैं असल, क्योंकि जब आप इस्लाम छोड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपने ब्लास्फेमी की है। कितनी तरह की ब्लास्फेमी की है आपने? अल्लाह को खुदा नहीं माना, अल्लाह को आपने झूठा खुदा माना, मोहम्मद को आपने झूठा नबी माना। तो ब्लास्फेमी के ऊपर उसको डिफरेंट तरीके से पकड़ा गया है कि ब्लास्फेमी कर दी है आपने छोड़ के इसको, क्योंकि अब आप अल्लाह को बाय डिफॉल्ट एक झूठा खुदा मान रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अपोस्टेसी की पनिशमेंट नहीं है, ब्लास्फेमी की है। लिहाजा अगर आप अपोस्टेट होते हो तो आप अपना मजहब चेंज नहीं करा सकते। आप नादरा में जाके, नादरा वहां का है जहां से आपको शनाख्ती कार्ड मिलता है जिस तरह इंडिया में होता है, तो आप वहां पे जाके अपना मजहब चेंज नहीं करा सकते। आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब आप कोर्ट में पेश होगे, आपसे सवाल जवाब होंगी, जरा होगी, आपके मुंह से कुछ भी ऊंच नीच निकल गया, कम से कम 3 साल के लिए अंदर गए, 3 से 10 साल के लिए आप अंदर गए। और मॉब मार दे तो वो एक सेपरेट चीज है। और अगर आप जेल में चलेंगे तो आपका ये होता है पाकिस्तान में, जेल में होता है जी, बेशक होता है, बेशक होता है, रोज होता है। इसी तरह अगर आप देखें कि अनऑफिशियल पनिशमेंट्स आपकी नाइजीरिया और माली के अंदर है, ऑफिशियल पनिशमेंट जो है जिसके अंदर क्रिमिनलाइज किस्म की कस्टडी है, लॉस ऑफ चाइल्ड कस्टडी है, टॉर्चर है, सेंटेंस अप टू 10 ईयर्स है, मैरिज खत्म हो जाना है। उसमें अल्जेरिया है, बहरीन है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, मोरक्को, ओमान, सीरिया, उज्बेकिस्तान। और वो वाली कंट्रीज जहां पे हल्का सा ऊंच नीच कहने से डेथ पनिशमेंट तक जा सकती है, वो अफगानिस्तान है, ब्रुनाई है, ईरान है, कुवैत है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, नॉर्थ सूडान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। तो दुनिया की जनाब 28 कंट्रीज हैं जहां में किसी न किसी तरीके से इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किसी न किसी लेवल पे, यानी छोटे लेवल से लेके डेथ पनिशमेंट तक के लेवल की हो रही है। तो ये है, आप इससे भाग नहीं सकते, इंटरनेशनल डेटा है। ये साहिल भाई, जैसे भारत में जैसे कैसा है, आपको जैसे एक्स मुस्लिम हुआ तो आपको लाइक थ्रेट्स वगैरह आते हैं, लाइक आपके ऊपर लाइक किस टाइप का वो प्रेशर है? लाइक ये तो नॉर्मल होना चाहिए ना, इसमें तो कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए। मतलब कि भाई तुमको ये फॉलो नहीं करना है, तुमको कोई दूसरा स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना है तो ठीक है, तो उसमें चले गए, वो तो फ्रीडम है ना तुम्हारी। बिल्कुल आपने सही कहा है, और लकीली हम लोग फॉर्चुनेट है कि मैं भारत में हूँ। लेकिन बहुत थ्रेट्स आते हैं। अभी कल परसों जो सलमान मोमिका जी के साथ हुआ, मर्डर हुआ उनका, उस पर मैंने एक ट्वीट किया था। इतने उस पे मुझे थ्रेट मैसेजेस आए कि अब अगला नंबर तेरा है, अब तेरे को इसी तरीके से मारा जाएगा। और यहाँ पे आप तो वो पोस्ट का छोड़ दो, कल एक इंसान आके कैमरा चालू करके उसने धमकी दी है, तेरा कत्ल करूंगा। तो थ्रेट्स तो इतने सारे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब वो लोगों को पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ नहीं रहता हूँ, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हालांकि आपने बिल्कुल सही कही कि एक इंसान की अपनी होती है, चॉइस होती है कि वो इस्लाम को नहीं मानना चाहता, उसको गलत मान रहा है तो वो उससे निकल जाए। प्लस अगर वो एक्टिविज्म भी करना चाहता है, लोगों को हकीकत बताना चाहता है, तो भी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली तो है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। इसी वजह से आप देखिए कि कोई भी खुल के जो है इस्लाम पे बात नहीं करता। उनको मालूम है अगर मैं इस्लाम पे बात करूंगा मेरी जान को खतरा है, कोई भी मुझे आके कत्ल कर देगा। तो बहुत थ्रेट वाली मतलब थ्रेट्स तो बहुत सारे हैं। और लेकिन बात यह है कि मैं इतना डरता नहीं हूं। तो देखिए अभी भले से मास्क लगा हुआ है, लेकिन कैमरा ऑन करके भी मैं आ गया, और कभी पॉडकास्ट पे चले गया, न्यूज चैनल पे चले गया, मरीन ड्राइव पे तक मैंने वीडियो बना दी। तो करता हूं मैं, थोड़ा सा डेयरिंग बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम कोज क्या है, मतलब ये तो आप बताओ ना। आप और पूछ रहे हो? हाँ, मतलब एक्स मुस्लिम कोज क्या, मतलब उन लोगों के बारे में जो इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों लाइक। ये हमारा जो मकसद है इस एक्टिविज्म का बाबा जी, वो ये है कि इस्लाम, जो रियल इस्लाम है, जो हकीकी इस्लाम है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसके फर्स्ट विक्टिम मुसलमान को बताया जाए कि भाई ये देख, ये तेरा रियल इस्लाम है, और इस इस्लाम के वजह से तू एक दिमागी अपंग बन चुका है, तू एक ज़ॉम्बी बन चुका है, तो तुझे इसकी हकीकत पता होनी चाहिए। क्योंकि मुल्ला मौलवी जो है वो असल इस्लाम कभी भी लोगों को बताते ही नहीं है। वो नंबर्स के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जितना इस्लाम फीड करना है उतना ही इस्लाम वो अपनी आवाम को फीड करते हैं। तो लोगों को
तो मालूम ही नहीं है। अब वो उसको मालूम नहीं है कि रसूल कौन है, मोहम्मद साहब की जिंदगी क्या है, कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ये वाकई में खुदा की किताब है भी नहीं, कुछ पढ़ा विड़ा नहीं है, लेकिन क्लेम क्या है कि कुरान सबसे सच्ची किताब है, मोहम्मद साहब दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान है, और अगर कोई मोहम्मद साहब के बारे में कुछ एक शब्द भी बोल दिया तो हम उसकी जान ले लेंगे, हम कत्ल कर देंगे, हम सरतन से जुदा कर देंगे। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म जो मुसलमानों के अंदर आ रहा है, इस्लाम की वजह से है, और इस्लाम की हकीकत उनको बताना जरूरी है। तो हमारा जो मेन एक्टिविज्म का मतलब मकसद ये है, एम ये है कि मुसलमानों तक इस्लाम पहुंचाए, प्लस जो नॉन मुस्लिम है उनको भी इस्लाम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अंदर तबलीग का कीड़ा बहुत वलवलाता है, बहुत अंदर से उनको जो है ना कीड़ा हिलते रहता है। वो पूरी कोशिश में रहते हैं कि उनके कनेक्शन में जो मुसलमान है, क्योंकि यहाँ पे जंग करके तो इंडिया को फतह नहीं कर सकते, शरीयत नहीं कर सकते, इनको पहले नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स बढ़ाने का तरीका क्या है? शुगर कोटेड इस्लाम को लोगों के सामने पेश करना। तो हर मुसलमान की या अक्सर मुसलमानों की चाहत होती है कि उसके कांटेक्ट में जो भी नॉन मुस्लिम है उनको इस्लाम की तबलीग करो, दावत दो, और उसको इस्लाम के अंदर, जैसे वो खुद ज़ॉम्बी है, उनको भी ज़ॉम्बी एक तरीके का ज़ॉम्बी बना दो। तो इस वजह से, और चूंकि जो नॉन मुस्लिम है उनको ना इस्लाम पता होता है, ना उनको खुद का धर्म पता होता है, ना खुद की किताबें पता होती है, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं नॉन मुस्लिम। तो इस वजह से नॉन मुस्लिम को भी इस्लाम की हकीकत पता होनी चाहिए। यही हमारा जो दूसरा एम है, यानी जो ओवरऑल जो एम है उसका एक हिस्सा ये है कि इस्लाम, मुसलमानों को सच्चा इस्लाम पता चले, और दूसरा नॉन मुस्लिम को भी सच्चा इस्लाम पता चले, ताकि वो इनके ट्रैप में नहीं आए और इस ज़ॉम्बीज का जो पूरा ग्रुप है उसका वो हिस्सा नहीं बने। जी एडम साहब, आपको कुछ ऐड करना है? एजुकेशनल अवेयरनेस ही है ना, मतलब बेसिकली एजुकेशनल अवेयरनेस की बात ही करो ना, तो उसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है ना। ठीक है, वो तो हर चीज के बारे में होनी चाहिए, कोई भी चीज गलत भी है सही हो, पहले उसको जाके देखोगे तो ना, मतलब भाई ये है क्या, वो देखना ही प्रोहिबिट थोड़ी कर सकते हो तुम, फिर तो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं फिर समाज, मतलब कि अब इस चीज को तू लाइक पढ़ भी नहीं सकता है या इसको एनालाइज करके क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये चीज तो है ही ना, ये तो आप करो, बढ़िया कर रहे हो भाई, ये पूरा बढ़िया से ना उसको हर चीज को एनालाइज करके, आयत को हिस्ट्री के हिसाब से उसको वेरीफाई करके कि हाँ, जैसे ये एडम जी ने बहुत किया ना, वो मैंने देखे वो सारी वीडियो, कुरान सही में यही कुरान है कि नहीं है, फिर वो डेट करते हैं कि हाँ यहाँ पे जाके ये वाली चीज इसने लिखी थी, फिर यहाँ पे ये वाला वर्जन यहाँ से मिला, वो सब फैक्ट वगैरह तो पता होनी चाहिए ना, सब निकल के आना चाहिए भाई। तो बात यही है ना कि इस्लाम के अंदर अगर आप इस टाइप की चीजें दिखाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ये रूल्स बना दिए, ब्लास्फेमी की डेफिनेशन बदल कर दी हुई है। अब ब्लास्फेमी की डेफिनेशन अगर आप रोज बदलते रहोगे कि इस्लाम के अंदर घुस के पढ़ना, फिर इस्लाम के अंदर सवाल करना भी मना है। एक खास जगहों के ऊपर आपके पास रेड लाइन आ जाती है कि इससे ज्यादा आप सवाल नहीं कर सकते, इससे ज्यादा सवाल करोगे तो आप अपोस्टेसी लेवल पे चले गए, ब्लास्फेमी लेवल पे चले गए। तो ये इसलिए इस्लाम के अंदर सवालात मना है। द प्रॉब्लम इज कि जब सवाल ही मना कर दिए जाएंगे तो फिर आप सीखोगे कैसे? आप सीख नहीं सकते। लाइक क्वेश्चन जो है ना, किसी भी आइडियोलॉजी, धर्म, रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए, ठीक है? तो इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है जो कि सवालात करने को रोकता है, खास जगह पे जाके फुल स्टॉप लगा देता है, ब्रेक लगा देता है। एंड दैट इज व्हाई जब हम दिखाते हैं तो कहते नहीं तुम गलत दिखा रहे हो, प्रूव करें तो कहते हैं नहीं जी ये तुम्हारी वेबसाइट है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं करने सवाल। उनके मुल्ला कहते हैं इससे आगे नहीं पूछो, पूछो ही नहीं, सवाल नहीं करो। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं सही है, आप सही काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है ये। क्योंकि मैं तो जैसे आप जो काम लाइक इस्लाम के हिसाब से कर रहे हो, मैं तो काइंड ऑफ चाहता ना वो हर चीज में हो। सब लोग सब पढ़े ना, सारी क्वांटम फिजिक्स से लेके, क्यों नहीं आती तुम कैसे और समझ, मतलब वैसे वैसे पढ़ लेते हो तुमको समझ में कुछ आता नहीं है उस चीज के बारे में, एनर्जी मैटर क्या है, ये सब क्या है, जब वो बोलते हैं कि हाँ पैरेलल यूनिवर्स हो सकती है, ये कैसे कॉन्सेप्ट है, तो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, विज्ञान से लेके लाइक हर चीज का, आध्यात्म में उससे कनेक्शन क्या है दोनों के अंदर ना, वो वही साइंस सही है कि आध्यात्म सही है, तो हर चीज पे क्वेश्चन करके हर चीज को करेंगे ना, नॉलेज को पूरा यूनाइट करेंगे। तो आप लोग जो उस पे कर रहे हो बहुत ही बढ़िया ना, वो इस्लाम के ऊपर, तो उसके ऊपर और लाइट रखो भाई, अब सही चीज अपने आप ही सही हो जाएगी। जब तुम क्वेश्चन करोगे फिर गलत चीज गलत हो जाएगी। बहुत सही फरमाया आपने बाबा जी। बाबा जी स्ट्रीम को खत्म करते हैं। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं अगर बाबा जी के मुंह मुबारक से मैं एटम हूँ सॉन्ग के लाइन्स अगर सुनने मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे को चीज याद है ना, आदव आदव आदव, फिर वो साइड का इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाँ ये आया दूसरे। मैं आप लोगों को तो वैसे नाम से
ये देखता था कि जैसे इसने एडम रखा, सीकर रखा, तो लोग ये काइंड ऑफ लाइक ओपन लाइक उसमें जाना चाहता है ना, उसमें जैसे आपने अपना नाम एक्स मुस्लिम सही रखा ना, तो उससे वो साइकोलॉजिकली भी मैं देखता था ना कि अच्छा इसने रखा, लेकिन ये इसने लेकिन ओपन रखा है और कहीं ना कहीं लाइक अपने को एडम लाइक वो आदम वाले उससे कनेक्ट किया है, तो मेरे पास सही है यार, वैसे तो लाइक यही होना चाहिए अप्रोच भाई। तो वो गाना तो अभी पूरा याद नहीं होगा मेरे को। नहीं, कोई नहीं बाबा जी, कोई नहीं। आप गाना सुने वही हमारे लिए हम धन्य हो गए। आपने जब कहा मैं एडम सॉन्ग मैं सुना तो उतना ही हमारे लिए काफी है। और बाय द वे ये जो जिन्होंने मैसेज भेजा है मृत्युंजय भाई, इन्होंने ही ये पूरा गाना जो है लिरिक्स लिखे हैं और पूरा इसको कंपोज करके मतलब जो उसका फाइनल वर्जन जो है हमारे मृत्युंजय भाई ने दिया है। तो थैंक यू सो मच। अरे मैंने लाइव देखा था यार पूरा, जो तुमने रिलीज किया था, मैं बता तो रहा हूँ, मैं तुमको बहुत टाइम से देख रहा हूँ ना, मैंने पूरा वो लाइव देखा था कि हाँ जब ये इन्होंने रिलीज किया गया, ये रिलीज कर रहे गाना, फिर वो पूरा क्या था उस टाइम पे मुस्लिम फिल्म की स्ट्रीम की थी ना आप लोगों ने। जी जी जी। वाह जी वाह। लो भाई, आप बाबा जी हम अबे भाई क्या थैंक यू यार, आप कब से देख रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो इस नॉलेज की क्वेस्ट पे बहुत पहले से हूँ ना, मतलब मैं दिखाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तो पहले सारी चीज देख रहा था ना कि हाँ कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, किसका क्या व्यू पॉइंट है, होगा ना रैशनैलिटी, अब कौन कैसे समझ रहा है, कैसे समझा रहा है। वाह बिल्कुल। तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही तेरा शैतान अल्लाह है। ही शैतान है। जल्दी वो देखना ना, हाइपर टेक्स्ट भी जो मैंने ये पॉडकास्ट किया ना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक्सप्लेन किया है। मैं जैसे इसको पहले देखूंगा। लाइक कॉन्शियसनेस आई कि पहले मैटर आया, लाइक वो सवाल पूछता है कि पहले शिव आया कि पहले शक्ति आई, कि चेतना ने मैटर को बनाया या मैटर ने चेतना को बनाया। ये पूरा बहुत बड़ी डिबेट है ना ये साइंस के अंदर भी। ये एआई वाली भी वही डिबेट है कि क्या एआई कॉन्शियस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कि क्या आप मैटर को अरेंज करके हम कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप उसका वो देखना, आपको बढ़िया लगेगा वो बहुत। मैं बिल्कुल देखूंगा, मैं बिल्कुल चेक करूंगा उसको। हाँ, आपका अरे यार Insta account भी आधार लगा आधार हुआ है। भी दे रहा कर रहा हूँ ना अभी, वो सब चीजें एक बार डाला था वेरिफिकेशन के लिए, वो उन्होंने पता नहीं वो आइडेंटिटी वो फोटो से मैच वगैरह कुछ करके रिजेक्ट कर दिया, अभी वो फिर से अभी ढूंढ के कर रहा हूँ सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हुई ना यार एक साथ इंस्टा में। वालों सुधर जाओ, इंस्टा वालों सुधर जाओ। अगर हमारे अभय जी को ही तुम अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे, ऐसा नहीं करते, गलत बात है। ये छोटी सी शॉर्ट स्ट्रीम को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अभय भाई, बहुत अच्छा लगा आपका। जब मेरे को सुबह में मैसेज आया तो मैं आई वाज लाइक इट वाज अ रियली अ प्राउड फीलिंग फॉर मी कि यार अभय भाई जो है उन्होंने सामने से मुझे मैसेज किया है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं पूरा दिन एक्साइटेड ही था कि कब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल एंड अप्रिशिएटिंग आवर वर्क, अप्रिशिएटिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभय भाई। नहीं थैंक आपका भी बहुत बहुत यू। धन्यवाद है। इस संसार को एक बढ़िया बढ़िया संसार बनाएंगे ना फिर से, वो मेन एम होना चाहिए सब लोगों का, कि ह्यूमैनिटी जो ये काइंड ऑफ लॉस्ट घूम रही है उसको राह कैसे दिखाए कि ह्यूमन होना क्या होता है ना, तो उसमें ही सही है जिस भी लोगों का जैसे भी साथ होगा। हाँ एडम जी आप कुछ बोल रहे थे, आप भी नहीं बस बोलिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। Like, comment, and subscribe.